इजरायल ने ईरान के परमाणु अड्डों पर दागी मिसाइल। अगर 5% भी यूरेनियम का लीकेज हो गया तो हजारों की मौत होगी और तो और 3000 से ज्यादा सालों तक इसका असर रहने वाला है। आपको बता दें कि इजरायल ने इतनी भारी चूक कर दी है कि जनता सड़कों पर हुसैन हुसैन के नारे लगा रही है और नेतन्याहू का भारी विरोध किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इजरायल की नाकारा हरकत पर रूस और चीन भी भड़का है और अमेरिका को धमकाया है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए धमाके के बाद रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है, आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाकर रख दिया है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के सबसे चर्चित अखबार ने बिग हेडिंग लगाई है और इस खबर में लिखा हुआ है कि वाटर रिएक्टर हिट बाय एन इजराइल एयर स्ट्राइक वाज पार्ट ऑफ तेहरान्स न्यूक्लियर डील। तो न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया जा रहा है, एक बार नहीं बार बार हमला किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले भी इजराइल ने परमाणु अड्डों को निशाना बनाया और अब तो हद पार हो चुकी है, और इतनी हद पार हो चुकी है कि यूनाइटेड नेशन भी इजराइल को चेतावनी देने के लिए मजबूर हो गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को लताड़ लगाई है। खबर आप देख भी सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है और इस खबर में लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर वॉचडॉग वार्न्स ऑफ सीरियस कैटास्ट्रोफ इफ इजराइल टारगेट्स ईरान्स बुशहर रिएक्टर। मतलब यूनाइटेड नेशन ने साफ कर दिया है कि अगर परमाणु अड्डों को फिर से हिट किया गया तो भारी प्रलय आने वाली है और सब कुछ बर्बाद होने वाला है। आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल में जैसी तबाही मचा रखी है, ऐसे में बौखलाए नेतन्याहू पहले तो परमाणु अड्डों पर हमला करते हैं, फिर अपने ही बयान से पलट जाते हैं। लेकिन अब पलटी मारने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तरफ इजराइल की जनता अपने ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरी है, वहीं दूसरी तरफ ईरान को भरपूर सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये हाल हो चुका है इजराइल का। एक तरफ नेतन्याहू कहते हैं कि अगर ईरान ने परमाणु बम बनाया तो हम खामने की हत्या कर देंगे। दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के परमाणु अड्डों पर हमला करके पूरी इंसानियत को खत्म करने की कोशिश की है। ऐसे हालातों में पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ईरान को भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, वहीं इजराइल का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच ईरान ने तगड़ी बढ़त बना ली है। आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। खबर देखिए कि कैसे चारों तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों ने तबाही मचाई है। ललन टॉप की खबर में लिखा भी हुआ है कि इजराइल पर ईरान का एक और बड़ा हमला, बैलिस्टिक मिसाइलों के धमाकों से थर्राया हाइफा शहर। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे ईरान ने दिन दहाड़े इजराइल पर हमला किया है और कहर बरपाया है। मस्जिद के पास मिसाइल गिरी है, हाइफा शहर कैसे बर्बाद हो रहा है और लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने कितना तगड़ा एक्शन लिया है, इस खबर को खुद इजराइल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है कि ईरान और इजराइल के बीच अटैक और काउंटर अटैक जारी है। ईरान ने ताजा हमले में इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों और रॉकेट से हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि सेंट्रल इजराइल में सायरन बजने शुरू हो गए हैं और ईरान ने रॉकेट की कई खेप शहर को निशाना बना रही है। आपको बता दें कि लगातार तीसरे दिन रूस ने एक बार फिर से इजराइल को धमकाया है, लेकिन इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि रूस में पुतिन ने खड़े शब्दों में कह दिया है कि अगर खामनेई को कुछ हुआ तो अंजाम बुरा होगा। रूस ने तो इजराइल को यहां तक चिताया है कि अगर ईरान के परमाणु अड्डों पर हमला किया गया तो चेरनोबिल जैसी तबाही होने वाली है। तो क्या ये तबाही शुरू हो चुकी है? क्योंकि जब आधी रात इजराइल ने ईरान पर मिसाइल दागी तो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर भी तहलका मच गया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए एनडीटीवी की, इसमें लिखा हुआ है कि ईरान में आया 5.1 तीव्रता का भूकंप और ट्रेंड करने लगा परमाणु परीक्षण
चक्कर क्या है? असल में चक्कर ये है कि अगर न्यूक्लियर प्लांट डैमेज होता है तो इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ऐसे हालातों में अगर 5% भी यूरेनियम का लीकेज हो गया तो भयंकर तबाही होने वाली है। वैसे तो ईरान ने दावा किया है कि किसी तरह का कोई लीकेज नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप के पलटी मारने और अमेरिकी सेना के पीछे हटने के बाद से इजराइल ने जैसी कायराना हरकतों को अंजाम दिया है, इससे पूरी की पूरी मानवता खतरे में आ गई है। और कितना बड़ा ये खतरा है, इसके लिए रूस ने पहले ही धमकी जारी कर दी थी। रूस ने चेरनोबिल जैसी तबाही का जिक्र किया है। आपको बता दें कि यूक्रेन के चेरनोबिल में न्यूक्लियर प्लांट में हुए धमाके में सिर्फ और सिर्फ 5% यूरेनियम लीक हो गया था। इस धमाके में 30 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन बाद में चेरनोबिल की हवा इतनी खतरनाक हो गई, इतनी जहरीली हो गई कि चारों तरफ तबाही मच गई। हजारों लोग मारे गए। हवा इतनी जहरीली हो गई कि लोगों को कैंसर हो गया, हजारों लोग रेडिएशन से मर गए, 30 लाख लोग विस्थापित हो गए और पूरा शहर खंडहर बन गया। 1986 की हुई घटना का असर आज भी यहाँ पर देखा जा सकता है। जाहिर है कि इजराइल ये जानता है, लेकिन सिर्फ ईरान से बदला लेने के चक्कर में कैसे उसके न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाकर नेतन्याहू ने पूरी की पूरी इंसानियत और पूरी की पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। दरअसल इजराइल बौखला रहा है और इस बौखलाहट में कुछ भी करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका ने 2 हफ्तों के लिए जंग से पीछे हटने के आदेश पारित कर दिए हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिकी सेना को भी हटा लिया गया है, जबकि इजराइल के पास अभी सिर्फ 10 दिनों का माल मसला बचा है, मिसाइलें बची हैं, फिर भी अमेरिका इजराइल का साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि चीन ने तो साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका जंग में आया तो हम ईरान को सपोर्ट कर देंगे। ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप ने तो पलटी मार दी है, लेकिन इजराइल बुरी तरीके से फंस चुका है। फिलहाल ईरान ने तो कह दिया है कि बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर इजराइल को बात करनी है तो पहले हमला रोकना होगा। लेकिन यहाँ पर हमला रोकना तो दूर की बात है, आधी रात इजराइल ने कैसी कायराना हरकत को अंजाम दिया है, आप खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल अमेरिका के पीछे हटते ही सामने दिखाई दे रही हार से नेतन्याहू बौखला रहे हैं। अब ऐसे हालातों में ट्रंप ने क्या इजराइल को नहीं रोका तो कुछ बड़ा होने वाला है। आपको क्या लगता है? जिस तरीके से नेतन्याहू घबरा रहे हैं, बौखला रहे हैं और एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे हालातों में इजराइल और ईरान की जंग का क्या अंजाम होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं, इस सवाल के जवाब में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।